कल 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो कि जंतर मंतर पे सांसद की ओर सब कोई कूच कर रहे थे और उनका बस डिमांड था कि एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी बने। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है कि नीट का जो पेपर है पिछले 2-3 सालों में किस तरह से लीक हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया। तो चूँकि सरकार तो हम लोग ही का है ना, हम लोग ही ने इलेक्ट किया है, हम लोग ही ने वोट दिया है, तो उम्मीद तो अभी भी है। पर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग का कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, क्विक एक्शन लिया जाए? ये 2024 में भी पेपर लीक हुआ है, 2025 में भी लीक हुआ है और 26 में भी कुछ गड़बड़ी आ रहा है। तो जितने भी गड़बड़ी है उस पर एड्रेस क्यों नहीं हो रहा है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, उस पर वर्क क्यों नहीं हो रहा है? और भी जो स्टेट गवर्नमेंट में भी देखते हैं कि पेपर लीक का मामला होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए? और ये सब कोई बोलता है कि कहीं मैं एक देख रहा था कि इंटरव्यू देख रहा था अजीत अंजुम सर का, तो उसमें वो कहलवा रहे हैं कि एक सीजेपी के लीडर से कहलवा रहे हैं कि क्या आप राजनीति में तो नहीं आएंगे, क्या आप इलेक्शन कभी तो नहीं लड़ेंगे? तो मैं बोलता हूँ उनको, या उनको क्यों टारगेट करूँ, मैं सबको बोलता हूँ, क्या आप कहीं वोट नहीं देंगे? क्या आप डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करेंगे? और राजनीति क्या होता है? राजनीति क्या होता है? क्या राजनीति का केंद्र में शिक्षा नहीं होना चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा नहीं होना चाहिए? करप्शन फ्री नहीं होना चाहिए? इन मुद्दों पे हम लोग क्यों नहीं राजनीति करें? उसको केंद्र में रखते हुए अपना आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं? राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? हम लोग का ये जो कपड़े पहना हूँ मैं, ये जो घर बना है, ये जो ज़मीन है, हम लोग को हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रोड, सड़क, नाली, गली, सब कुछ तो राजनीति के तहत ही हो रहा है। राजनीति जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल जो फिगर हैं वो लोग ही तो करा रहे हैं ना ये सब। तो ये कॉन्शसनेस क्यों नहीं है पूरा? मतलब कि अभी क्या है कि सबको बोल दे रहा है कि वो लेफ्ट से है, राइट से है, ये पार्टी से है, वो पार्टी से है। अरे जिससे भी कॉज का है वो देखो, कॉज देखो। सीजेपी या कोई भी प्लेटफॉर्म जो है उसको हम लोग कॉज देख के हम लोग वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कॉज क्या है उसका। और हम लोग क्यों नहीं मतलब वोट दे पाते हैं? क्या ऐसे मतलब कब तक इलेक्ट एंड रिग्रेट, बार बार हम सरकार चुनेंगे फिर हम लोग रिग्रेट करेंगे, फिर हम लोग पश्चाताप करेंगे क्यों चुने हैं, क्यों नहीं चुने हैं? और ऐसा बात नहीं है, सारा सरकार जो होता है कुछ अच्छा काम भी करता है, कुछ काम में खामियां भी रह जाता है, तो उसको सही टाइम पे एड्रेस कीजिए ना। बहुत अभी देख रहे हैं कि रोड जो बन रहा है, कटघरी सर जो बना रहे हैं रोड, बहुत बढ़िया, मतलब कि हर एक जगह काम हो रहा है। वो देख के अच्छा लगता है कि आज़ादी के बाद से हमारे गांव में रोड बनना चालू हुआ है। पर सबसे जो कोर इशू है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कोई भी अगर देश दो चीज़ पे काम नहीं करेगा तो ये होगा कि हम लोग का जो यूथ है अभी समय का,
उसको फिर सफ़र ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे लोग आएंगे, फिर वो लोग बोलें कि अरे बीजेपी ये जो केंद्र में सरकार थी आपके समय में ऐसा की थी, अब हम लोग भी वैसा करेंगे। तो किसी के प्रति मन में आपको द्वेष नहीं रखना है, किसी के प्रति भी नहीं। हम लोग उतना लाठी खाएं तब भी द्वेष नहीं रखना है, द्वेष हटा दीजिए अपने मन से। अगर नाम लेके तो विरोध करना तो छोड़ दीजिए, सिस्टम पे उठाइए, और जहाँ आपका ताकत है वहाँ हम ना बोलेंगे जी, क्योंकि जैसे क्रिटिसाइज करें तो उसके पक्ष में भी लोग आएंगे। कैसे कब तक चलते रहेगा वो पार्टी ये पार्टी? कब तक हम लोग सही मुद्दे पे वोट देना नहीं सीखेंगे? कैसे ये हो पाएगा? ये कब होगा? और हम लोग बार बार यही बोल रहे थे कि वो सेलिब्रिटी ये लो वो लो, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अरे वी आर द सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया। आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है। अब अपना वॉइस, जो लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाइए, और नहीं तो जहाँ पे भी है वहाँ पे भी आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना वॉइस रेस कीजिए कम से कम। और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे भी हम लोग गए हैं प्रोटेस्ट में भी। तो एक कॉज के लिए जा रहे हैं, और पता नहीं अब सबको लगता है वो अपना मुंह चमकाएगा, उनका फेस ग्लो हो जाएगा, उनको कुछ लाभ मिल जाएगा। ऐसे हम लोग कब तक देखते रहेंगे? लगता है कि अब जो कैसे मतलब अब तो इस दौर का मीडिया अब हम लोग को चाहिए जो हम लोग के मुद्दे पे आवाज़ उठाए। जैसे अभी हम लोग बिहार में इलेक्शन देखे, तो वहाँ पे क्या हुआ बिहार के इलेक्शन में कि वहाँ पे जो वोट दिया गया है वो हम लोग सबको जानते हैं। 10,000 जो महिला लोग को बोला गया, तो सारे महिला लोग भी बहुत अच्छा खासा वोट दिए वो लोग के। पर बात तो घूम फिर के वही आ जाता है ना, हम लोग जितने लोग भी वोट दिए हैं बिहार में बीजेपी को ही दिए हैं। क्यों दिए? क्या इसके केंद्र में शिक्षा था? जी नहीं था, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं था। ये बोल के दिए हैं कि चलो ठीक है आपका अच्छा काम करोगे, ठीक है, और भी बढ़िया से काम करोगे। पर मतलब क्या वहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी जो है क्या मतलब घिर गए हैं चारों तरफ से कि वो फैसला नहीं ले, मतलब डिसीजन क्विकली नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या हो क्या रहा है? मतलब कि मतलब ऐसा परिस्थिति बन जाता है कि चारों तरफ से आपका पार्टी रहता है, फिर विपक्ष रहता है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि विपक्ष हावी ना हो जाए। और हम लोग देखे हैं 2014 से पहले का भी जो सरकार था, वो लोग एक समुदाय को वो लोग हेल्प करते थे, एक समुदाय को ये लोग इग्नोर करते थे। बोला जाता था कि हिंदू टेररिस्ट, शिंदे जी बोलते थे। तो ये सबसे भी जब वो लोग सत्ता पे आए हैं 2014 के बाद, जो सत्ता पे बैठे हैं गणमान्य लोग, तो इस चीज़ से भी वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो लोग आ जाए अगर सत्ता पे तो फिर इस तरह से बात उठेगा। तो जो अब तो 2-3 चीज़ पे ही राय बना लो एकदम सबको। वोट देना है आपको तो किस पे देना है? जो लोग जिस अभी नहीं, वोट मुंह देख के मत दो, अपना पता करो कि आपके जो लोकल में जो भी एमएलए है, एमपी है, वो क्या बोल रहा है एजुकेशन के, हेल्थ केयर उनके एरिया में ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, और वो सारे रिलीजियस सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 चीज़ आपको ध्यान, किसी को वोट दो, किसी को भी XYZ, 3 चीज़ पे ध्यान देना। एमपी एमएलए कौन है, उनके पीछे का हिस्ट्री क्या है, क्या अपने एरिया में वो हेल्थ केयर अच्छा सिस्टम कर पाए हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर पाए हैं, और रिलीजियस सेंटीमेंट को क्या वो लोग जगह देते हैं, सारे को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि यही होगा ना, 2-3 चीज़ होगा। चाहे तो हम लोग को डिवाइड कर देंगे सारे यूथ लोग को, जनरेशन लोग को। अब हम लोग को सोचना है, अगर अभी ये ब्रूटैलिटी कर रही है सरकार, ये अभी का करंट में कितना क्रैकडाउन किया बुरी तरह से, प्रोटेस्टर को बहुत मारा,
मारते गए, सुबह से मारते गए, मारते गए, मारते गए, लास्ट में फिर। और सिविल ड्रेस में क्यों हैं? सरकार के कुछ पुलिस के कुछ लोग जो है सिविल ड्रेस में क्यों हैं वो लोग? क्या स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे आप? अब न्यूज़ में भी कुछ यूट्यूब का भी जो न्यूज़ है उसमें पहली बात ये है कि वो लोग मतलब कब तक मतलब इलेक्ट एंड रिग्रेट, हम लोग चुनेंगे फिर हम लोग पछताएंगे, हम लोग चुनेंगे फिर पछताएंगे, हम लोग चुनेंगे फिर पछताएंगे। तो या अभी देखो, अभी जो विपक्ष है कितना सक्रिय है हो गया पूरा का पूरा, तो ये गलत हो रहा वो गलत हो रहा, तो अपने राज्य में ही सुधार लीजिए ना आप लोग हैं। राहुल गांधी जी, आप तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। अब हम जी कोई नाम बोल दिए हैं तो हम भी वो चीज़ गलत कर दिए हैं। अब हमको बोलना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन, जो प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं आप, एक काम कीजिए ना, आपका स्टेट में जो सरकार है वहाँ पे ही वो चीज़ लागू करा दीजिए, पेपर लीकेज बंद करा दीजिए। आप एक मिसाल बनिए ताकि हम लोग उसको सपोर्ट कर पाए, कोई भी हो, मिसाल बनिए वहाँ पे। जब कभी गलत होगा, अपोजिशन गलत होगा, आप वही ट्रेंड वही पैटर्न हम लोग बार बार फॉलो कर रहे हैं। आपके पास सत्ता है, 2-3 राज्य में सरकार है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। आप वहाँ पे ही इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए ना हम लोग को। हम लोग सब कोई वॉइस उठा रहे हैं, और भी जितना भी विपक्षी दल है अपना कितना वॉइस उठा रहा है कि वहाँ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप लीक करा दीजिए, लीक बंद करा दीजिए भाई, लीकेज बंद करा क्यों नहीं देते हैं? ये जो करंट गवर्नमेंट है क्या उसके ऊपर है सब कुछ? स्टेट में तो आपका भी है ना, 2-3 स्टेट में, आप वहाँ करा दीजिए, एक मिसाल बनिए, एक उम्मीद जो है उस पर आर्किटेक्ट कीजिए, वर्क कीजिए।